आदि निंदा स्तुति। निंदा स्तुति ये भी कर्म के अनुसार होती है, किसी को भी लोग छोड़ेंगे नहीं। किंतु ऐसे होता है, शास्त्र में से कहा गया निपुण बुद्धिमान लोग निंदा करे तो स्तुति करे तो भी न्याय पथ से धीर हटता नहीं। और कोई अविवेकी मूढ़ लोग निंदा करे उसके कारण अपने कौन छोड़ देता है लक्ष्य। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुन्वन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो नीति निपुण है, शास्त्रज्ञ है, समझदार है, निंदन्तु निंदा करे यदि वास्तुन्वन्ति अथवा स्तुति करे। लक्ष्मी समागच्छतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। धन संपत्ति इकट्ठी हो जाए अथवा सब चले जाए, धन संपत्ति इकट्ठी हो जाए अथवा कोई ले गया चले जाए। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, अभी आज ही समय मृत्यु हो जाए अथवा युग के बाद, युग के अन्य युग में, युग के बाद मरण हो जाए। न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर पुरुष है न्याय मार्ग से एक पद भी हिलते नहीं है। न्याय उचित मार्ग से हिलना नहीं चाहिए। तो कब नीति निपुण समझदार व्यक्ति निंदा करे अथवा स्तुति करे, और सामान्य कोई जो बिल्कुल पतित है, भ्रष्ट है, उसकी निंदा उसकी पूजा दोनों बराबर है। जो स्वयं भ्रष्ट है, पतित है, वो साष्टांग प्रणाम करे अथवा धिक्कार करे, उसमें कोई भेद नहीं है। उसकी निंदा उसकी स्तुति में कोई अंतर नहीं। ये सब को जो छोड़ता है, सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान में बराबर रहता है, विचलित नहीं होता है, वही मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्थ होता है। उससे जो विचलित हो जाता है लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जो मिलता है प्राप्त होता है प्रारब्ध के कारण, वो सहन कर लो। तो नित्य आत्मदर्शन करो, अपने स्वरूप में है ही नहीं, ऐसे क्यों दुखी होना। कोई कटु वचन बोल देता है, बड़े दुखी क्यों, ऐसा मुझे कहा, क्यों कहा। तो शब्द आकाश में है, तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। उसको खींच कर लेकर के मुझे कह दिया, मुझे कह दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। कटु शब्द कह दिया तो तुमको क्यों उसको स्मरण कर दो, क्यों लेते हो। वो छोड़ दो, आकाश में शब्द है, तुम क्यों खींच कर लेकर के ऐसा कहा क्यों सोते हो। इसी प्रकार सब चीज सुख दुख अंतकरण में है, आत्मा असंग है। अपने स्वरूप को समझो, उसमें कोई संबंध नहीं है, सहन करना पड़ता है। ये नहीं कि ज्ञान हो जाने के बाद सहन करेंगे। कोई कहते ना हमको यदि ज्ञान हो जाए हम भी सहन कर लेंगे, अभी तो हम अज्ञानी से रोते हैं। ज्ञान होने के बाद सहन करेंगे, पहले रोएंगे, ऐसा नहीं। लोहा को गर्म करते तो लाल हो जाता है, बहुत गर्म होने पर लाल होता है। बताओ, लाल होने के बाद गर्म होता है या गर्म होने के बाद लाल होता है। गर्म करते करते कोई अत्यधिक गर्म होने पर लाल होता है। कोई सोचे कि पहले लाल हो जाए उसके बाद गर्म होगा, नहीं। जो ज्ञानी का लक्षण है शास्त्र में आता है, ज्ञान होने के बाद लक्षण आएगा, कहीं बाहर से नहीं। वो सब लक्षण आप में एक एक करके इकट्ठी हो जाए तो ज्ञान होगा। गर्मी बढ़ते 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 इतने गर्म हो तो लाल हो जाता है। सद्गुण सब अपने में रहे, सहनशीलता, तितिक्षा, विवेक, वैराग्य, ऐसे वो बढ़ते बढ़ते सब ज्ञानी के लक्षण होते होते एक स्थिति को आने पर तभी ज्ञान होता है। इसलिए ये सब करना चाहिए। जो साधक के लिए भगवान कहते साधन चतुष्टय को समझे, तितिक्षा, शमदम आदि आवश्यक है, तभी अमृतत्वाय कल्पते, मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्थ होता है। शोक मोह नहीं करके शीतोष्ण निंदा स्तुति को सहन करना चाहिए। क्यों? फिर उसके लिए युक्ति देते हैं। ना असतो विद्यते भावो
विद्यते सतः उभयोरपि दृष्ट्वन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः असतः भावो न विद्यते सतः अभावो न विद्यते उभयोरपि अनयोरन्तः तत्त्वदर्शिभिः दृष्ट। असत का भाव नहीं है, असत का अभाव नहीं होता है। दोनों उभयोरपि अनयो, दोनों सत और असत दोनों का अंत तत्वदर्शिभिः दृष्ट, देखा गया। तत्वदर्शी ने देखा, निश्चय किया, दोनों का अंत निर्णय किया, दोनों का ठीक ठीक निर्णय को समझा है। तत्वदर्शी ने क्या निर्णय को देखा? दोनों का असतः भाव न विद्यते, असत का भाव नहीं है। सत होता है जो त्रिकाला बाध्य, तीनों काल में एक रूप रहे, वो सत है। उससे भिन्न है असत। जो सत है वो तीनों काल में एक रूप रहे, उसका अभाव कभी नहीं होगा। सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव कभी नहीं होता है, न विद्यते। यदि सत नहीं है, असत है, तो उसका भाव न विद्यते। भाव का अर्थ सत्ता। जो सत नहीं है उसकी सत्ता कभी नहीं है। राज्य में सर्प सत नहीं, वास्तव नहीं है। वो सर्प की सत्ता कभी नहीं है। राज्य में सर्प दिखता है, दिखते समय भी सर्प नहीं है, क्योंकि वो सत नहीं है, असत है। सत ब्रह्म है, असत सस विषाण बंध्या पुत्र, सस है खरगोश, खरगोश के सिंह सस विषाण। कहीं कहीं से कहते मूषक विषाण, चूहा का सिंह। कहीं कहीं कहते नर विषाण, मनुष्य के सिंह। सिंह नहीं होता है, खरगोश का नहीं, मूषक का नहीं, नर नहीं। तुच्छ क्या है? सस विषाण कहते, मूषक विषाण कहीं शास्त्र में कहते, नर विषाण कहते, उसको कहते असत। बाकी ब्रह्म और असत तुच्छ पदार्थ को छोड़ देंगे, बाकी जितने पदार्थ है, सारा प्रपंच ना तो सत है ना तो असत है। राज्य में जो सर्प दिखता है वो सत नहीं है। सत का तीनों काल में कभी बाध नहीं होता है। राज्य में सर्प यदि सत होता, रज्जु ज्ञान होने पर जो सर्प का अभाव हो जाता है वो नहीं होना चाहिए, सर्प का बाध हो जाता है। सच्चे न बाध्येत, यदि सत होता उसका बाध नहीं होता, जिसका बाध हो जाता है वो सत नहीं है। तो राज्य में सर्प दिखता है किंतु सत नहीं है, ब्रह्म जैसे सत है। सत नहीं तो असत होगा। असत हो तो बंध्या पुत्र किसने कभी नहीं देखा, खरगोश का सिंह सस विषाण भी नहीं देखा। असत असत चेत न प्रतीयत, असत वस्तु की प्रतीति नहीं होती, प्रत्यक्ष असत वस्तु कोई नहीं दिखता है। इसलिए रज्जु सर्प असत नहीं, असत होता तो नहीं दिखना चाहिए। तो रज्जु सर्प को सत कहेंगे, असत कहेंगे? सत भी नहीं असत भी नहीं। तो कई कहते दोनों मिलाओ, फिर सत असत दोनों, सत्य भी हो असत्य भी हो, ये तो सरल है, दोनों मान लेना। किंतु कोई पदार्थ ऐसा हो दृष्टांत मिले जो सत्य भी हो और असत्य भी हो, ब्रह्म जैसे सत्य हो और सस विषाण जैसे असत्य भी हो। एक वस्तु असंभव है, नहीं हो सकता है। सत्य असत उभय नहीं होगा, असंभवात। तो रज्जु सर्प को सत्य कहेंगे या असत कहेंगे? दोनों नहीं कहेंगे। सत असत उभय कहेंगे? ये तीनों नहीं कह सकते तो फिर क्या कहेंगे? कहते अनिर्वचनीय। उसका निर्वचन निरूपण सत नहीं है, असत नहीं, उभय भी नहीं है, उसको कहते मिथ्या। ब्रह्म सत है,
रज्जु सर्प मिथ्या है, असत नहीं। सस्य विषाण बंध्या पुत्र असत है, रज्जु सर्प ऐसे असत नहीं। जिस प्रकार रज्जु सर्प मिथ्या है, सत नहीं असत नहीं उभय नहीं, इसी प्रकार माया, माया के कार्य सारा प्रपंच सत नहीं असत भी नहीं उभय भी नहीं, इसलिए मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। प्रपंच सत नहीं इसलिए सच्चे न बाध्यता। ब्रह्म ज्ञान होने पर प्रपंच का बाध हो जाता है। श्रुति प्रमाण से नेह नानास्ति किंचन, सबका बाध हो जाता, अभाव हो जाता है। यदि सारा प्रपंच सत होता न बाध्येत, सच्चे न बाध्येत, और असत होता तो न प्रत्येत नहीं दिखता, दिखता है सारा प्रपंच, असत्य भी नहीं और उभय भी नहीं होगा, असंभवात। जिस प्रकार रज्जु सर्प मिथ्या है, इस प्रकार सारा प्रपंच शीत उष्ण सुख दुख जितने आकाश हो पर्वत हो सारा ब्रह्मांड शुद्ध ब्रह्म को छोड़ करके सब मिथ्या है। जिसका बाद हो जाता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, वो मिथ्या है। यहाँ जो नासत विद्यते भाव में असत दिया है, यहाँ असत शब्द से बंध्या पुत्र सस विषाण नहीं देना। यहाँ असत शब्द से सत से भिन्न असत है, न सत इति असत। यद्यपि सत असत और मिथ्या ऐसे तीन विभाग है, कहीं कहीं असत और मिथ्या दोनों को असत शब्द से कह देते हैं, क्योंकि न सत इति असत, सत से भिन्न असत है, तो मिथ्या को भी असत कहीं कह देते हैं। यहाँ न असतो भाव विद्यते, यहाँ असत शब्द का अर्थ मिथ्या। जो शीत उष्ण सुख दुख रज्जु सर्प के समान सारा प्रपंच अविद्यमान असत है, उस जो असत है उसकी सत्ता नहीं है, न विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत अभाव न विद्यते। जो सत है उसका अभाव नहीं होता है। सत है तो त्रिकाल अबाध्य, तीनों काल में रहेगा तो सत होगा। कभी अभाव हो जाता है, सत नहीं है, सत का अभाव नहीं होता है। भाव का अर्थ सत्ता, असत भाव न विद्यते का अर्थ असत की सत्ता नहीं है। अभाव का अर्थ अभाव, सत का अभाव नहीं है। सत है विद्यमान, जो विद्यमान है उसका अभाव नहीं, और जो अविद्यमान है उसकी सत्ता नहीं। इसमें पुष्प में रूप है, जो रूप है इसे यहाँ रूप का अभाव नहीं। वायु में रूप का अभाव है, रूप नहीं है। यहाँ जो असत है उसका भाव नहीं, सत्ता नहीं, अतः तो असत है। जो सत है उसका अभाव नहीं, अभाव नहीं मतलब भाव है। जो सत है उसकी सत्ता है, भाव है। ये तो सामान्य चीज सब जानते हैं। जो विद्यमान है वो आज नहीं है, उपस्थित नहीं है, और जो उपस्थित है वो अनुपस्थित नहीं है। छोटे बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक को पूछते नाम लेकर के, वो आज उपस्थित है, कहते नहीं वो अनुपस्थित है। हमको नाम लेता आज नहीं आया, नहीं ये उपस्थित है। कहते प्रेजेंट है क्या, नहीं एब्सेंट है, वो एब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट है। उपस्थित है तो अनुपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है तो उपस्थित नहीं। अब भगवान यहाँ ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे शिष्य को, शिष्य बेचारा रो रहा है, हाथ से धनु गिर रहा है। भगवान कहते जो है उसका अभाव नहीं, जो नहीं है वो इसके सत्ता नहीं है। जो पुष्प मेरे हाथ है, इस पुष्प का अभाव नहीं मेरे हाथ पर, और जो इस हाथ पर पुष्प का अभाव है, यहाँ पुष्प नहीं है। देखो कैसे मैजिक, देखो जो हाथ में पुष्प है यहाँ पुष्प का अभाव नहीं है, और जिस हाथ में पुस्तक का अभाव, पुष्प का अभाव है, वहां देखो फूल नहीं है। जादूगर है ना भगवान मायावी, ये क्या उपदेश करते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं। हमारे हाथ में पुष्प है, देखो उसका अभाव नहीं, इस हाथ में देखो अभाव है, फूल नहीं है। जादू देखकर ताली लगा, रुपया दो ये जादूगर कोई दिखाएगा तो कौन रुपया देगा। और भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं जो है उसका अभाव नहीं, और जो जिसका अभाव है वो है नहीं।
किंतु भगवान का उपदेश व्यर्थ नहीं होगा। जो है उसका अभाव नहीं होता है का अर्थ जो यहाँ है यहाँ अभाव नहीं, जो यहाँ है यहाँ उसका अभाव है। यहाँ है तो पुष्प यहाँ है यहाँ अभाव नहीं है, ये तो सबको मालूम है। जो पुष्प यहाँ नहीं है वहां उसकी सत्ता नहीं, ये सबको मालूम है। जो मालूम है उसका उपदेश नहीं करते भगवान, कहते जो है उसका अभाव नहीं का अर्थ उसका कभी अभाव नहीं होता है, कहीं भी अभाव नहीं होता है, वही सत्य है। यहाँ अभाव नहीं होता है, यहाँ अभाव हो गया इतने नहीं। यदि पुष्प सत होता इसका अभाव यहाँ नहीं होना चाहिए। जो सत है उसका अभाव कभी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। ये कभी और कहीं जोड़ना पड़ेगा। जो असत है वो कभी विद्यमान नहीं है, कभी उसकी सत्ता नहीं है। रज्जु में सर्प मिथ्या है। किस समय रज्जु में सर्प रहता है बताओ? भ्रांति काल में या भ्रांति के पहले? भ्रांति काल में सर्प रहता है, भ्रांति के बाद तो रहता है, कभी नहीं रहता है। ये मिथ्या है। मिथ्या सर्प कभी भी नहीं रहता है। जो कभी मिथ्या है वो कभी नहीं रहता है, और जो सत है उसका अभाव कभी नहीं होता है। तभी भगवान का उपदेश सार्थक है। और इसी उपदेश का आप ग्रहण करो। जो असत है वो कभी है ही नहीं, जो मिथ्या है उसकी सत्ता है ही नहीं। रज्जु में सर्प मिथ्या है, देखते समय भी सर्प नहीं है, कभी नहीं है। और सत्य किसको कहना? जिसका अभाव कभी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। कभी यदि अभाव हो गया कहीं भी, अभी पुष्प है अभी पुष्प का अभाव हो गया, इसको सत्य नहीं कहना। यदि कभी अभाव हो जाता है, कहीं भी अभाव हो जाता है, वो वस्तु सत्य नहीं है। यहाँ भगवान कहते अभी सत्य असत्य का विवेक करने के लिए आपको ये निर्णय करना पड़ेगा। सत्य कौन है? जिसका अभाव कभी नहीं हो, कहीं भी नहीं हो, वही सत्य है। पर्वत सत्य है, ये पर्वत यहाँ इधर नहीं है। सूर्य चंद्र सत्य नहीं है, अभी ये नहीं रहेगा प्रलय काल में। कभी यदि अभाव कभी है कहीं अभाव हो गया, वो सत्य नहीं है। एक ब्रह्म ही सत्य है, वो सर्वत्र कैसे बताएंगे। और जो असत्य है, जो मिथ्या है, वो कभी है ही नहीं, दिखते समय भी नहीं है। ये जितने सुख दुख है सब कुछ है, ये असत्य का अर्थ मिथ्या है। मिथ्या पदार्थ की सत्ता है ही नहीं। प्रतीति काल में भी सर्प को सर्प समझ करके लोग डर कर भागते हैं, तो भी रज्जु में सर्प भ्रांति काल में नहीं है। है भ्रांति काल में? आपको लगता है ही नहीं। इसी प्रकार जो सुख दुख अनुभव करते समय विचार करो, जो कभी होता है कभी नहीं होता है, वो मिथ्या है। कितने मूर्खता मिथ्या वस्तु के लिए रोना, सब मिथ्या के लिए रोते हैं, झूठे के लिए। रज्जु सर्प को देखकर भागते हैं, डरते। जिस प्रकार इसी प्रकार सुख दुख दोनों में वास्तव कौन है? विषय से जो प्राप्त होता है सुख दुख, निंदा स्तुति शीत उष्ण, कभी है कभी नहीं है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। निश्चय करना ये है ही नहीं, दिखने मात्र से है ऐसा नहीं होगा। इसके श्लोक में आगे कहा गया है, जो तत्वदर्शी है ये दोनों के अनयोः उभयोरपि अंतो अंतदृष्ट, दोनों का निर्णय तत्व ज्ञानी को हुआ। जो वास्तव पदार्थ है उसका कभी अभाव नहीं होता है, जिसका कभी अभाव होता है वो वास्तव नहीं है। ये निश्चय करना, कभी अभाव होता है तो सत्य नहीं है, कहीं भी अभाव हो तो सत्य नहीं है। और कभी भी अभाव हो जाए, कहीं अभाव हो जाए, वो सत्य नहीं है। इसको तत्वदर्शी ने देखा। तत्वदर्शी ज्ञानी, उसका अर्थ आगे बताएंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव
प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप दूसरा अध्याय श्रवण कर रहे थे। आपका श्रवण करने का बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आपके साथ। आविर्भाव आविर्भक्ता